हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं और ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जेसीसी रिम्स स्टाफ नर्स के साथ साथ जितने भी अपकमिंग स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड एक्सपेक्टेड वन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ बैरेट्स एसोफेगस इज। बैरेट एसोफेगस का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है। ऑप्शन ए है लोअर एसोफेगस लाइंड बाय कोलुमिनार एपिथेलियम। ऑप्शन बी अपर एसोफेगस लाइंड बाय कोलुमिनार एपिथेलियम। ऑप्शन सी लोअर एसोफेगस लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम। फोर्थ ऑप्शन अपर एसोफेगस लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम। सो करेक्ट वन हियर option A, that is lower esophagus lined by columnar epithelium. Next question, identify correct about gastroesophageal reflux disease GERD. ओके, GERD के लिए करेक्ट यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, जितने भी यहाँ पे अभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ओके, सो आप प्लीज़ यहाँ पे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, ऑप्शन ए है GERD ऑप्शन इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्पिंचर। ऑप्शन बी निसेंस फंडो एप्लीकेशन इन द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर द कंडीशंस। ऑप्शन सी लाइंग इन सुपाइन पोजिशन इज हेल्पफुल। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ओके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्योंकि GERD का कुछ टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस कर चुका था। ओके, सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यस, ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेशन टू अ क्लाइंट्स विथ GERD इंक्लूड्स। यहाँ पे हेल्थ एजुकेशंस किसके कौन से क्लाइंट्स इसमें GERD के क्लाइंट्स जो है उसके लिए हेल्थ एजुकेशन क्या। ओके, सो क्या कौन निम्नलिखित में से क्या होंगे। ऑप्शन ए है अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर फूड। ऑप्शन बी अवॉइडिंग heavy lifting. Option C have small frequent meal. Option D all of the above. Yes, correct answer here option D all of the above. Next question, in which surgery part of stomach is removed and remaining portion is anastomosed to duodenum. Okay, in which surgery, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा सर्जरी में पार्ट ऑफ द स्टोमक को क्या किया जाता है, रिमूव्ड किया जाना है एंड रिमेनिंग पोर्शन उसको अनास्टोमोस्ड किया जाता है ड्यूोडेनम के साथ। अनास्टोमोसिस दैट मीन अ प्रोसीजर टू कनेक्ट द हेल्दी सेक्शन ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओके इन द बॉडी आफ्टर द डिजीज पोर्शन हैव बीन सर्जिकली रिमूव्ड। ठीक है, तो जिसे कि हम क्या बोलते हैं, अनास्टोमोसिस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी सर्जरी होगा। करेक्ट ऑप्शन ए है गैस्ट्रेक्टोमी। ऑप्शन बी एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। ऑप्शन सी गैस्ट्रोजिजुनोस्टोमी। ऑप्शन डी गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फोर्थ वन, D1, दैट इज ए गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सप्लीमेंट नीडेड आफ्टर गैस्ट्रोक्टोमी इज। गैस्ट्रोक्टोमी के बाद विटामिन सप्लीमेंट, कौन से विटामिन के सप्लीमेंट नीडेड होता है आफ्टर गैस्ट्रोक्टोमी। ऑप्शन ए है विटामिन B12। ऑप्शन बी है विटामिन BA। नेक्स्ट ऑप्शन विटामिन D। ऑप्शन डी है विटामिन E। ओके, जल्दी से देखें क्वेश्चन, अच्छी तरह से पढ़ें एंड आंसर करें। यस, ओके, गुड। यस, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ए विटामिन B12। ओके, वाई इट इज नीडेड, सो आफ्टर गैस्ट्रोक्टोमी, सो विटामिन B12 इज नीडेड टू फॉर्म अ रेड ब्लड सेल्स एंड DNA. ओके, एंड इट्स ऑल्सो प्ले इन अ फंक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नर्व सेल्स. ओके, एंड vitamins B12 to bind the protein in a food. Okay, so
दैट इज़ द रीज़न कि विटामिन B12 सप्लीमेंट जो होता है नीडेड होता है आफ्टर द गैस्ट्रेक्टोमी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक. स्टमक में पेप्टिक अल्सर के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है? ऑप्शन ए पायलोरिक पोर्शन, ऑप्शन बी कार्डियक पोर्शन, ऑप्शन सी एसोफेजियल जंक्शन, ऑप्शन डी बॉडी ऑफ द स्टमक. यस, करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए पायलोरिक पोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन साइन ऑफ कर्लिंग्स अल्सर. कर्लिंग्स अल्सर के लिए मोस्ट कॉमन साइट पूछा गया है. ओके ओके, सो ऑप्शन ए प्रोक्सिमल डिओडेनम, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी डी जिजोनम, ऑप्शन डी है डिस्टल डिओडेनम. कर्लिंग्स अल्सर इज क्या होता है? दैट इज इट इज acute gastric erosions, okay, resulting as a complication from severe burns when a reduced plasma volume leads to ischemia and cell necrosis, okay, of the gastric mucosa, and it is commonly in किस में होता है? proximal duodenum. ठीक है, सो इसमें गैस्ट्रिक इरोजन्स होता है एंड दिस इरोजन्स इज रिजल्ट फ्रॉम दी ये सीवियर्स वंस हो जाता है, स्लगिंग हो जाता है इनर इसमें लेयर्स में. ठीक है, एंड नेक्रोसिस, सेल नेक्रोज्ड हो जाता है. ओके, किसमें? गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इनर साइड ऑफ दी. ओके, सो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में स्लगिंग आ जाना है बिकॉज ऑफ सीवियर बर्न्स एंड गैस्ट्रिक इरोजन्स. ठीक है, एंड ड्यू टू ये क्यों हो रहा है? रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम, एंड दिस रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम इट लीड्स टू इस्कीमिया. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर, यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिओडेनल अल्सर अमंग द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से क्या करना है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिओडेनल अल्सर का. ओके, ऑप्शन ए है हेमेटेमेसिस will be present, option B patient is generally malnourished, option C pain occurs 1 to 2 hours after eating, option D food may relieve pain. ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से. ओके, यस यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज अ फूड मे रिलीव पेन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेलेना इज ब्लैक टेरी स्टूल एंड टिपिकली इंडिकेट्स. मेलेना क्या है? मेलेना इज ए ब्लैक एंड टेरी स्टूल्स प्रेजेंस होता है, टेरी स्टूल्स, एंड दैट इज टिपिकली इंडिकेट्स, या क्या इंडिकेशन होगा? मेलेना हो रहा है, मेलेना जो ब्लैक एंड टेरी स्टूल्स, तो दैट इज़ किसके रीजंस की वजह से क्या हुआ है जिसकी वजह से मेलेना सीन हो रहा है, देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए है अपर जीआई ब्लीडिंग, ऑप्शन बी लोअर जीआई ब्लीडिंग, ऑप्शन सी ब्लीडिंग फ्रॉम हेमरोइड्स, ऑप्शन डी है ब्लीडिंग फ्रॉम एनल फिशर. ओके, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन A1, दैट इज ए अपर जीआई ब्लीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the appropriate diet plan for first 24 hour for a patient with acute upper GI bleeding? निम्नलिखित में से अप्रोप्रिएट डाइट प्लान किसके लिए? फर्स्ट 24 आवर्स. ठीक है, फॉर ए पेशेंट विद क्या उसमें एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग है, पेशेंट को क्या है? एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग है, तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए मील प्लानिंग. ठीक है, डाइट प्लान निम्नलिखित में से क्या है पूछा गया है. ठीक है, क्या फिर उसको डाइट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या? ये आंसर करें. ऑप्शन ए है रेगुलर डाइट, ऑप्शन बी ब्लैंड डाइट, ऑप्शन सी क्लियर लिक्विड, एंड ऑप्शन डी NPO निरपर ओरल. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज NPO. नेक्स्ट क्वेश्चन. थायमिन डेफिशिएंसी कॉज. सो कॉजेस क्या है? थायमिन डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगा? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी पैलेग्रा, ऑप्शन सी डर्माटाइटिस, ऑप्शन डी है स्कर्वी. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टोमी. स्प्लेनेक्टोमी के लिए क्या, इसमें निम्नलिखित में से क्या है इसके लिए कॉम्प्लिकेशंस? ओके, ऑप्शन ए है कोलिसिस्टिक, ऑप्शन बी है
पैंक्रियाटाइटिस, ऑप्शन सी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन डी है गैस्ट्राइटिस। यस, सो करेक्ट आंसर इज हियर पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टोमी इज अ पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट, एक्चुअली दिस इज अ पैंक्रियाटाइटिस। यहाँ पे कैसे हुआ गाइस? सो ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट और इन्फेक्शन, ओके, और इंजुरी टू नियर बाय ऑर्गन्स इंक्लूडिंग स्टोमक, पैंक्रियास एंड कोलोन आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टोमी। ठीक है, नियर बाय ऑर्गन्स लाइक इंक्लूडिंग स्टोमक, पैंक्रियास एंड कोलोन। बट सबसे मोस्टली यहाँ पे चांसेस होता है पैंक्रियास के लिए। ठीक है, मोस्टली चांसेस होता है यहाँ पे पैंक्रियास इन्फेक्शन, पैंक्रियास इन्फ्लामेशन के लिए पैंक्रियाटाइटिस यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टोमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, elevation of which of the following laboratory values indicate the presence of pancreatitis? elevation of which of the following, निम्नलिखित में से किसका elevation इसमें को देखने को मिलता है? ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट में किसका एलिवेशन देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है सीरम अमाइलेज, ऑप्शन बी सीरम लाइपेज, ऑप्शन सी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। यस, आंसर करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज वन अ करेक्ट वन। ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस में क्या देखने को मिलेगा? सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज दोनों का एलिवेशन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन, ग्रे टर्नन साइन इज सीन इन, ग्रे टर्नन साइन किस में देखने को मिलेगा? मायोकार्डाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन्स। सो हियर करेक्ट वन इज अ पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलता है। ओके, सो एक्चुअली दिस व्हाट इज ग्रे टर्नर साइन? यहाँ पे दो साइंस जो होते हैं, कूलेन साइंस एंड टर्नर साइन, ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं पैंक्रियाटाइटिस में। ओके, कूलेन ग्रे टर्नर साइन, सो इट इज़ अ bruising of the flanks, the part of the body between the last rib and top of the hip। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे ब्रूइशिंग कलर। ओके, एंड इट इज़ अ साइन ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज और ब्लीडिंग बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो इसका साइन यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रे टर्नर साइन। एंड कूलेन साइन, एक साइन और देखने को मिलता है पैंक्रियाटाइटिस में, कूलेन साइन। सो इट इज सुपरफिशियल एडिमा एंड ब्रूशिंग इन दी सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू अराउंड द अम्बिलिकस। ओके, अराउंड द अम्बिलिकस, एंड इट इज़ अ साइन ऑफ इंट्रापेरिटोनियम हेमरेज, एंड इट इज ऑल्सो ये दूसरे इसमें भी देखने को मिलता है, लाइक रैप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऑल्सो ये देखने को मिलता है कूलेन साइंस। ओके, सो ये दो साइंस है, इसको याद रखना है पैंक्रियाटाइटिस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इंक्लूड। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ रहा है पेशेंट के लिए विद, इसमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। ओके, सो इसमें क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होना है? ऑप्शन ए असिस्ट फॉर हाइपोकैलेसीमिया, ऑप्शन बी ट्रीट हाइपर कैलेसीमिया बेस्ड ऑन इंसुलिन स्लाइड स्केल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है प्रोवाइड एंजाइम रिप्लेसमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट ओके विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। सो क्या होना है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाटाइटिस क्लाइंट मैनिफेस्ट विथ, पैंक्रियाटाइटिस क्लाइंट को उसका मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा?
मिड एपिगैस्ट्रिक पेन, abdominal bloating, nausea and vomiting, all of the above. ओके, सो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करें. करेक्ट आंसर इज हियर ऑल ऑफ दी अबव. ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, दिस वन दी करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द फॉलोइंग्स आर कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट. निम्नलिखित में से सभी कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज हैं, किन्हीं एक को छोड़ के. ऑप्शन ए है inadequate fiber intake, option B decrease fluid intake, option C laxative abuse, option D decrease gastrointestinal motility. Here correct one is option C for this question. Okay, laxative abuse. Except laxative abuse, rest all three are the causes of constipations. Okay, inadequate fiber intake, decrease fluid intake, decrease gastrointestinal motility. Next question. A client is scheduled for a hemorrhoidectomy. The nurse should observe the client for the presence of which common clinical indicator associated with the hemorrhoids. एक क्लाइंट है जिसे कि शेड्यूल्ड किया जाना है फॉर दी हेमरोइडेक्टोमी. तो वहाँ पे जो नर्स होंगी, नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ विच कॉमन. जो नर्स होंगी उसे क्या देखना है? क्लाइंट पे देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर्स मिल रहा है एसोसिएटेड विद हेमरोइड. ठीक है, हेमरोइड से रिलेटेड. ऑप्शन ए है प्लूराइटिस, ऑप्शन बी फ्लैटुलेंस, ऑप्शन सी एनल स्टेनोसिस एंड ऑप्शन डी है रेक्टल ब्लीडिंग. यस, रिप्लाई करें, कमेंट करें आंसर इसका क्या देखने को मिलेगा इसमें. यस, करेक्ट वन इज ऑप्शन डी, दैट इज ए रेक्टल ब्लीडिंग को क्या करना है, नर्स जो शुड भी वो ऑब्जर्व करेंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज पेशेंट्स डाइटरी हैबिट डज द नर्स अंडरस्टैंड मे इंक्रीज द रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोलोन कैंसर. विच ऑफ दिस पेशेंट डाइटरी हैबिट्स, पेशेंट का डाइटरी हैबिट्स, ठीक है, डज द नर्स अंडरस्टैंड मे इंक्रीज द रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोलोन कैंसर. पेशेंट के डाइटरी हैबिट्स में से नर्स को क्या समझना चाहिए कि मे बी ये जो डाइटरी पैटर्न है जिससे क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है कोलोन कैंसर का रिस्क. ठीक है, इंक्रीज द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोलोन कैंसर. सो कौन सा डाइट? ऑप्शन ए है हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, ऑप्शन बी है हाई इंटेक ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी लो मीट एंड प्रोटीन इंटेक, ऑप्शन डी है लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक. ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट करें. ओ यस यस, गुड वन. यस, करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट ऑप्शन ए, दैट इज ए हाई फैट लो फाइबर इंटेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the type of hepatitis that is transmitted through parenteral route. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, हेपेटाइटिस, कौन से हेपेटाइटिस जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ए पैरेंटल रूट. ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी. यस, आंसर करें. ओके, करेक्ट वन हियर option B, that is this hepatitis B is that is transmitted through a parenteral route. गाइस, इसमें एक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जितने भी हेपेटाइटिस के टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सोर्स ऑफ वायरसेस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी चाहिए एग्जाम से पहले. यस, लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ फीकल ऑरल रूट. ठीक है, एंड सोर्स ऑफ वायरस थ्रू अ फीसेस. हेपेटाइटिस बी, यस, अभी हमने जस्ट देखा, इट्स इन ए पैरेंटल रूट. ओके, एंड परक्यूटेनियस और पर म्यूकोजल. ठीक है, एंड इट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन थ्रू अ ब्लड और ब्लड डेरिव्ड बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, या फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू हो सकता है. ठीक है, और ब्लड डेरिवेटिव्स जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसके थ्रू. नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी, ओके, सो दिस वन दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें भी है पैरेंटल रूट एंड सोर्स ऑफ वायरसेस इज ब्लड और ब्लड डेरिव्स
डेराइव्ड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ब्लड डेराइव्ड बॉडी फ्लूइड्स या फिर ब्लड, इसके थ्रू ये सोर्स ऑफ वायरसेस होना है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन हेपेटाइटिस डी। इसमें भी हेपेटाइटिस डी भी है, पैरेंटल रूट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यस, एंड सोर्स ऑफ वायरस जो होता है वो ब्लड और ब्लड डेराइव्ड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई है, दैट इज ए फीकल ऑरल रूट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, फीकल ऑरल एंड सोर्स ऑफ वायरसेस फ्रॉम दी फीसस। ओके, सो इसमें 3-4 चीज़ें, जितने भी टाइप्स हैं गाइस, इसमें टाइप्स को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ के जाना है ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। एक चीज़ है इसमें हेपेटाइटिस D1, दैट इज़ क्या होता है, पैरेंटल रूट ही है इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड इट रिक्वायर्स दी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन फॉर इट्स रेप्लिकेशन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का जो बी सरफेस एंटीजन रिक्वायर्ड होता है इसमें इसके रेप्लिकेशन के लिए। सो इट इज़ सीन इन ओनली दोज हु आर अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो उन्हीं पेशेंट को ये देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस डी, ठीक है, दोज it is seen in only those who are affected with the hepatitis B. Yes, next question, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, अभी जस्ट हमने देखा था हेपेटाइटिस ई वायरस का। यस, तुरंत कमेंट करें, यस आंसर करें प्लीज़। ऑप्शन ए है सेक्सुअल, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑप्शन सी है इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी है फीकल ऑरल। यस, गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the appropriate diet plan for first 24 hours for a patient with active upper GI bleeding? ये भी आंसर एक बार डिस्कस हो चुका है। यस, कमेंट करें कौन सा होगा। ऑप्शन रेगुलर डाइट, ब्लेंड डाइट, क्लियर लिक्विड, NPO। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस इज ऑफ्टन सीन एज आउटब्रेक इन कैंप एंड इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन से हेपेटाइटिस जो है वो देखने को मिलेगा ऑफ्टन सीन एज अ आउटब्रेक इन ए कैंप में आउटब्रेक हो सकना है या फिर इंस्टीट्यूशन। ओके, यस, कमेंट करें। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस डी एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ई इज वन करेक्ट वन। हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ फीको ओरल रूट, अभी हमने डिस्कस करा है, एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आर द मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसका मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दैट इज द रीजन कि इट इज ऑफ्टन सीन एज ए आउटब्रेक इन कैंप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, yes, next question, the common route of transmission of hepatitis A is, अभी देखा जस्ट हेपेटाइटिस ए का रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, करेक्ट वन, ओरोफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रवि, a 45 years old male was admitted in HDU with liver failure due to chronic alcohol abuse. Close monitoring of the blood pressure was advised. Which change that is associated with liver failure affect the blood pressure of the patient? ठीक है, एक मिस्टर रवि हैं जो कि 45 ईयर्स हैं उनका एज है, एंड ये एडमिट हैं कहाँ पे, HDU में, विद क्या कंप्लेन देख के, वो लिवर फेलियर, और ये इसका हिस्ट्री है वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म है। सो यहाँ पे नर्स को एडवाइस किया गया है कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्लोज मॉनिटरिंग करना है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है विच चेंज दैट इज एसोसिएटेड विथ द लिवर फेलियर। लिवर फेलियर के साथ में उसका एसोसिएटेड कौन सा चेंजेस है जो कि अफेक्ट करेगा किसको, ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट को। ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ऑप्शन बी पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनी, ऑप्शन डी है हाइपो एल्बुमिनिया। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट वन होगा आपका
ऑप्शन डी हाइपो albuminemia. Okay, this one the correct one. Okay, because albumin maintain oncotic pressure of the plasma. ठीक है, and albuminemia is of the characteristics of liver failure. So blood pressure decrease as the body is unable to maintain normal oncotic pressure due to the hypoalbuminemia. Okay, and which is necessary close monitoring for the BP. क्लियर, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अल्बुमिन जो है वही ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है किसका, प्लाज्मा. ठीक है, एंड अगर अल्बुमिन का ही लेवल कम है, ठीक है, तो ये क्या है, अल्बुमिन का लेवल कम हो जाना, दैट मीन्स कि ये लीवर फेलियर का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. बिकॉज यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी अनेबल टू मेंटेन नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर. ठीक है, ये यहाँ पे अल्बुमिन ही कम है, इसलिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि अल्बुमिन ही नीडेड है मेंटेन करने के लिए ऑन्कोटिक प्रेशर को. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट हु हैज़ cirrhosis of the liver, which of the following finding would indicate that the patient condition is worsening? When the nurse is assessing a patient, जिसके जो पेशेंट क्या हुआ हो चुका है, cirrhosis of liver पेशेंट को हो चुका है, निम्नलिखित में से who of the following finding would indicate दैट द पेशेंट का कंडीशन ही वर्सिंग, निम्नलिखित में से कौन सा का ये होगा जो इंडिकेटर होगा जिसमें पेशेंट का कंडीशन वर्सिंग हो सकता है. ऑप्शन ए है पॉजिटिव बाबिंस्की स्किन, ऑप्शन बी बाइलेटरल बासल लंग क्रेप्स, ऑप्शन सी विजुअल फील्ड लॉस, ऑप्शन डी है फ्लैपिंग हैंड ट्रीमर्स. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फ्लैपिंग हैंड ट्रीमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन? लीवर डिसफंक्शन है, ठीक है, इसके लिए बेस्ट टेस्ट क्या है लीवर डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए? ऑप्शन ए है सीरम अल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी सीरम बिलीरुबिन, ऑप्शन सी SGPT, ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिंग टाइम. ओके, यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी SGPT. ओके, SGPT फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज. ठीक है, एंड इट इज़ अ एंजाइम कॉमनली फाउंड इन द cells in the livers and heart, and SGPT imitate into the blood stream when the heart and liver becomes injured. ठीक है, जब ये इंजर्ड हो जाते हैं एट ए टाइम ही ये इमिट होता है इनटू ए कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलेगा. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे विच द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग डिसफंक्शन ऑफ द लीवर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है SGPT. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लामेशन एंड डीजेनरेशन ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा इज रेफर्ड टू एज. ऑप्शन ए सिरोसिस, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी कोलाइटिस, ऑप्शन डी है सिस्टाइटिस. यस, कमेंट करें. इन्फ्लामेशन एंड डीजेनरेशन बोल रहा है किसका, लिवर पैरेन्काइमा. ओके, सो ये टर्म क्या कहा जाता है? यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सिरोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड एडिमा इज इन सिरोसिस इज. ठीक है, तो बिहाइंड एडिमा इन सिरोसिस इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए है लीवर इज अनेबल टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस, ऑप्शन बी फेलिंग ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू लो अल्ब्यूमिन एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है ड्यू टू पैरालाइटिक इलियस, ऑप्शन डी है मोर ब्लड वॉल्यूम कॉजेस एडिमा. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, दैट इज fall in a oncotic pressure due to low albumin and portal hypertension. ठीक है, this one the correct one. Next question, one of the major causes for cirrhosis of liver is. इनमें से निम्नलिखित में से मेजर कॉज पूछ रहा है सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए. ऑप्शन ए अल्कोहल अब्यूज, ऑप्शन बी ड्रग अब्यूज, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए. यस, कमेंट बॉक्स में करें आंसर, तुरंत करें. ओके, यस, कमेंट आंसर करें.
Yes, good. Option A, that is a major cause. Next question. The nurse is planning care for a patient with cirrhosis. For which condition would the nurse place the patient on bleeding precautions? ठीक है, नर्स जो है वो एक नर्स इज ए प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट, ठीक है, सिरोसिस पेशेंट को केयर करने के लिए प्लानिंग करी है। एंड फॉर विच कंडीशन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे नर्स प्लेस क्या करेंगी, नर्स प्लेस दी पेशेंट ऑन अ ब्लीडिंग प्रिकॉशन, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने साथ में लेके चलेंगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन होंगे? ऑप्शन ए है एंसेफेलोपैथी, ऑप्शन बी लो विटामिन के, ऑप्शन सी एलिवेटेड लिवर एंजाइम, ऑप्शन डी है हेपेटोरिनल सिंड्रोम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ए लो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, clinical sign in which pressure on the left lower quadrant of the abdomen cause pain in the lower right lower quadrant is known as, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिकल साइन इन विच क्या हो रहा है, प्रेशर, अगर हम अगर फिजिशियंस क्या करते हैं, इसमें प्रेशर करते हैं कब, किधर में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट साइड में ऑफ द एब्डोमेन के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर प्रेस किया जाए, प्रेशर दिया जाए, ठीक है, तो एट ए टाइम क्या होगा, पेन कॉज करता है इन दी राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, कौन सा साइन कहा जाएगा निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है रोब्सिंग साइन, ऑप्शन बी है कुलिन साइन, ऑप्शन सी है होमसन साइन एंड ऑप्शन डी है कर्निंग साइंस, ओके। एंड ये भी जो साइन है वो किसी डिजीज़ का फाइंडिंग होता है, ठीक है। सो यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? Yes, correct answer is a Robsing sign. Next question. Pre-operative preparation for appendectomy not includes. Appendectomy के लिए pre-operative preparation not includes. Okay, क्या निम्नलिखित में से कौन include नहीं रहना है? ऑप्शन ए है एनिमा स्टार्ट, ऑप्शन बी है कंसेंट, ऑप्शन सी स्किन प्रिपरेशन, ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ ज्वेलरीज। ओके, सो आंसर करें। yes गुड यस, ऑप्शन ए एनिमा स्टार्ट, ठीक है, दिस इज अ नॉट इंक्लूडेड, बाकी रेस्ट ऑफ 3 आर इंक्लूडेड इन ए प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस यूजुअली एक्सिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। द पेशेंट विद किसके साथ में, कौन सा पेशेंट, अपेंडिसाइटिस यूजुअली एक्सिबिट दी फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा इसमें? ऑप्शन ए है रिबाउंड टेंडरनेस एट दी MC बर्निंग पॉइंट, ऑप्शन सी है पेन अकर इमीडिएट आफ्टर ईटिंग, ऑप्शन सी हार्टबर्न रिगर्जिटेशन एंड डिस्पेजिया, ऑप्शन सी है हेमेटोमेसिस और मेलेना। ओके, सो यहाँ पे अपेंडिसाइटिस के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए रिबाउंड टेंडरनेस एट दी MC बर्निस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ MC बर्निस पॉइंट इज, MC बर्निस पॉइंट का लोकेशन, ऑप्शन ए है मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन ऑन राइट साइड, ऑप्शन बी मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन ऑन लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड पेल्विक सिम्पेसिस, Pubic symphysis, ऑप्शन डी है मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड कॉकिक्स। यस, करेक्ट आंसर इज अ विच वन? गुड आंसर करें। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन ऑन राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, MC बर्निस पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए अपेंडिक्स, ऑप्शन बी स्टोमक, स्प्लीन एंड लारिंग्स। बहुत सारा डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन से लेके, सो करेक्ट आंसर तो आना ही था। यस, गुड, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हर्निया दैट इज मोर प्रोन टू बिकम स्ट्रैंगुलेट इज, ठीक है, यहाँ पे कौन सा हर्निया का टाइप यहाँ पे पूछ रहा है? दैट इज अ मोर strangulated. Okay, so strangulated, that means of a part of the body, typically hernia having the blood supply reduced or
कट ऑफ और एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो इसमें किसमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है इंग्विनल हर्निया, ऑप्शन बी है फीमोरल हर्निया, ऑप्शन सी है हार्टल हर्निया, ऑप्शन डी है अम्बिलिकल हर्निया। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अ फीमोरल हर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिगार्डिंग हेमरोइड इज, ठीक है, हेमरोइड से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए है स्वॉलन ब्लड वेसल्स ऑफ द rectum, option B hemorrhoidal veins are located in the lowest area of the rectum and the anus, option C है internal hemorrhoid prolapse or enlarge and protrudes outside the anal sphincter, option D है all the above। correct answer is here option D, all the above। sorry, ट्रैवलर्स डायरिया इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय, ठीक है, ट्रैवलर्स डायरिया दैट इज मोस्ट, इसके लिए कॉज क्या है ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली? ऑप्शन ए एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, ऑप्शन बी है एक्सोजेनिक ई कोलाई, ऑप्शन सी है EIEC, ऑप्शन डी है सीजेला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ए एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, patient complaining of pain in a lower abdomen with malaise, semi-solid stool with a offensive odor, blood and mucus, organism responsible is, ठीक है, एक पेशेंट कंप्लेन करते हैं, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पेन इन लोअर एब्डोमेन रीजन में उन्हें पेन है विथ ए मेलेज एंड सेमी सॉलिड स्टूल पास होता है फिर ऑफेंसिव ऑर्डर, ब्लड एंड म्यूकस के साथ में। ठीक है, सो कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन ए है हुकवर्म, ऑप्शन बी एंटामोeba हिस्टोलोटिका, ऑप्शन सी है टैपवर्म, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एंटामोeba हिस्टोलोटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो ड्रेनेज फ्रॉम कोलोस्टमी आफ्टर 24 hours ऑफ इट्स क्रिएशन, नर्स शुड अवेयर दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ, ठीक है, देर इज़ नो ड्रेनेज बोल रहा है, कोलोस्टोमी हो गया उसके आफ्टर 24 आवर तक कोई भी ड्रेनेज आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नर्स को क्या, नर्स शुड अवेयर दैट इज़ बिकॉज ऑफ, ये नर्स को अवेयर होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्या है? ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ऑप्शन बी है GERD, ऑप्शन सी है लो फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन डी है एनीमा। सो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट वन? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉवल विल बी प्रेजेंट इन विच कोलोस्टोमी? ओके, सो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉवल विल बी प्रेजेंट इन विच कोलोस्टोमी? ऑप्शन ई है सिग्मोइड कोलोस्टोमी, ऑप्शन बी है असेंडिंग कॉलोन, ऑप्शन सी डिसेंडिंग कॉलोन, ऑप्शन डी है ट्रांसवर्स कॉलोन। करेक्ट आंसर कमेंट करें, ओके, आंसर करें यस, जल्दी से देखें, क्वेश्चन पढ़ें, समझें एंड आंसर करें। गुड, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिग्मोइड कोलोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन इज, सॉल्यूशन, ठीक है, किसके लिए? कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए विच सॉल्यूशन? ओके, यहाँ पे है ऑप्शन ए है डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन बी लैक्टेटेड रिंगर्स, ऑप्शन सी ल्यूक वार्म वाटर, ऑप्शन डी टैप वाटर। गुड गुड, करेक्ट वन इज अ फोर्थ वन, D1, ऑप्शन डी टैप वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which must be there in the discharge teaching plan of a permanent colostomy client? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या 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 है यहाँ पे है? टीचिंग डिस्चार्ज टीचिंग प्लान, ठीक है, किसके लिए? परमानेंट कोलोस्टोमी क्लाइंट के लिए। कौन सा यहाँ पे क्या करना है? टीचिंग ऐड करना है होगा, ठीक है, डिस्चार्ज टीचिंग देना होगा, टीचिंग प्लान। ऑप्शन ए है डाइट रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंट एम्पिटिंग ऑफ द स्टोमा बैग, ऑप्शन सी है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स, ऑप्शन डी डायलेशन ऑफ द स्टोमा। करेक्ट आंसर करें, कमेंट करें यस, गुड, ऑप्शन D1 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
absence of bowel sound and abdominal distension after abdominal surgery indicate, क्या इंडिकेट्स करेगा? absence of bowel sounds and abdominal distension, ठीक है, किसके बाद में? आफ्टर abdominal सर्जरी के बाद में. ऑप्शन ए है हेमरेज, ऑप्शन बी पैरालिटिक इलनेस, ऑप्शन सी है इंटरसेप्शंस, ऑप्शन डी है फ्लटुलेंस. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट वन इज ऑप्शन बी, पैरालिटिक इलनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. To perform colostomy irrigation, the catheter should be inserted into the stoma up to, कितना कैथेटर यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर आफ्टर परफॉर्म दी कोलोस्टोमी इरिगेशन, टू परफॉर्म, सॉरी नॉट आफ्टर, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है टू परफॉर्म दी कोलोस्टोमी इरिगेशन. यस, ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर. Good. Yes, correct one is option B. That is a 10 centimeter. Next question. A 55 years old male is admitted with a diagnosis of Crohn's disease. The nurse know that the most common location of digestive tract affected by Crohn's disease. ठीक है, यहाँ पे 55 ईयर्स ओल्ड मेल जो कि एडमिट हो रहा है डिजीज़ से, ठीक है, क्रोन्स डिजीज से. सो नर्स को जानना चाहिए, नर्स नो दैट द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लोकेशन नर्स को जानना चाहिए कि क्रोन्स डिजीज़ जो है वो किस लोकेशन को अफेक्ट करता है. ऑप्शन ए है जिजुनम, ऑप्शन बी है टर्मिनल इलियम, ऑप्शन सी है असेंडिंग कोलोन, ऑप्शन डी है सिग्मोइड कोलोन. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अ टर्मिनल इलियम इज ना, बी वन इज अ करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. A ganglionic disease of the intestinal tract which cause inadequate motility is termed as. A ganglionic disease of the intestinal tract बोल रहा है, which cause क्या cause करता है? inadequate motility, that is termed as. ऑप्शन ए है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन बी क्रोन्स डिजीज, ऑप्शन सी हर्स्प्रंग्स डिजीज, ऑप्शन डी डाइवर्टिकुलर डिजीज. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज अ हर्स्प्रंग्स डिजीज. ए गैंग्लियोनिक डिजीज कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, इज अ कंडीशन दैट इज डिफेक्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट which cause inadequate motility and it is termed as a Hirschsprung disease. The nerve supply is absent from part of the intestine, okay, therefore called aganglionic. Okay, and the most common symptoms is इसमें Hirschsprung disease में most common symptoms क्या होता है? It is a failure to pass meconium followed by 24 to 48 hours आफ्टर बर्थ. ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी जब आफ्टर बर्थ वो 24 से लेके 48 घंटे. ठीक है, तो यहाँ म्यूकोरियम पास वो नहीं कर पाते. ठीक है, तो दैट इज़ द, ये क्या डिजीज़ हो सकता है? हर्स्प्रंग डिजीज़ का एक सिम्टम्स यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, कि बच्चे 24 घंटे से 48 घंटा हो गया. ठीक है, यहाँ पे म्यूकोरियम पास नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The corrective surgery for Hirschsprung disease is, Hirschsprung disease के लिए सर्जरी ऑप्शन ई है पाइलोरोप्लास्टी, ऑप्शन सी केसाई प्रोसीजर, ऑप्शन सी है ड्यूमल प्रोसीजर, ऑप्शन डी है पेलोप्लास्टी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ड्यूमल प्रोसीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन. करंट जेली स्टूल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ. करंट जेली स्टूल किसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है? ऑप्शन ए ट्राकिया एसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन बी इंस्टर्टिस्पेक्शन, ऑप्शन सी है ओसोफेजियल अटेसिया, ऑप्शन डी है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट वन ऑप्शन सी, दैट इज एसोफेजियल अटेसिया. करंट जेली स्टूल.
नो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन सी दैट इज़ ऑप्शन बी इज वन अ करेक्ट वन, ठीक है, इंटरसस्पेशन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, करंट जेली स्टूल देखने को मिल रहा है, करंट जेली स्टूल, दिस वन दी स्टूल इज यहाँ फेलियर ऑफ इंटरसस्पेशंस की वजह से होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन टेलीस्कोप्स इनटू इटसेल्फ, ओके, एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ होगा, ठीक, ओके, सो यहाँ पे देखने को मिलता है करंट जेली स्टूल, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी इज वन अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइवर्टिकुलाइटिस इज ट्रू, निम्नलिखित में से डाइवर्टिकुलाइटिस के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, एब्डोमिनल पेन, फीवर, नोजिया एंड अ चेंज इन बोवेल हैबिट्स आर द साइन एंड सिम्टम्स। ऑप्शन बी, डाइवर्टिकुलाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन सिग्मोइड कोलोन। ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट कैन इंक्लूड रेस्ट, लिक्विड और हाई फाइबर डाइट एंड एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डाइवर्टिकुलाइटिस के लिए यस, ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, current jelly like stool containing and mucus among 3 months to 3 years old child is suspected to have, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा डिजीज उसको सस्पेक्ट किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस में इसमें देखने को मिल सकता है करंट जेली स्टूल? अभी हमने जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था, यस, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आंसर इसका। Yes, good, correct one, D is a correct answer. Next question, Crohn's disease most common affect the, Crohn's disease जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पे कौन से पार्ट्स को करना है? ऑप्शन ए है स्टोमक, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी इलियम एंड डिओडेनम। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे इलियम। कोहन्स डिजीज़ क्या होता है, यहाँ पे है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कोहन्स डिजीज, दिस टू आर दी टाइप ऑफ IBD, इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़ का ये टाइप है। कौन कौन सा? अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन्सन्स डिजीज़, ठीक है, IBD का ये दोनों टाइप है। एंड क्रोहन्सन्स डिजीज़ जो होता है ये क्रोनिक इंफ्लामेटरी प्रोसेस होता है of the any part of GI from the mouth to anus, but ये मोस्टली अफेक्ट करता है इंटरनल इलियम को। क्लियर, सबसे मोस्टली अफेक्ट किसको करता है? इंटरनल इलियम, दैट इज़ द रीजन यहाँ करेक्ट आंसर इलियम हुआ था। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो इट इज़ अ डिजीज कैरेक्टराइज बाई रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, ओके, एंड द इन्फ्लामेशन इज लिमिटेड टू कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे ज़्यादा इसमें इन्फ्लामेशन लिमिटेड होता है कहाँ पे? कोलोन एंड रेक्टम पे। एंड यहाँ पे देखने को मिलता है रेक्टल ब्लीडिंग इज़ मोर कॉमन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एज कम्पेयर टू क्रोसन्स डिजीज़, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा मोर कॉमन, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग जो है वो मोर कॉमन इन अ अल्सरेटिव कोलाइटिस एज कम्पेयर टू क्रोसन्स डिजीज़। क्लियर, इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो ओके गाइस, आज का क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये IBD में क्या क्या टाइप होते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ किसको अफेक्ट, क्रोसन्स किसको अफेक्ट करता है? टर्मिनल इलियम को। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, लिमिटेड अपना करता है। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगा मोर कॉमन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एज कम्पेयर टू क्रोसन्स डिजीज़। ओके, इतनी सारी बातें इसमें याद रखें और अच्छे से करके जाएं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके जाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।